सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षण के ऑडिट रिपोर्ट में छतरपुर जिले की गौरीहार तहसील में 42 लाख की गड़बड़ी पकड़ी गई है। अतिवृष्टि और सूखा राशि में गड़बड़ी की यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी दोषी कर्मचारी सीना तानकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और गरीब पीड़ित किसान परेशान है। कहा यह भी जा रहा है जिले में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तहसील में गड़बड़ी, ये घोटाला करोड़ों का हो सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। राहत राशि में घोटाला, कैग की रिपोर्ट में खुलासा, कार्रवाई कब तक? कैग ने सैंपल के तौर पर गौरीहार तहसील को चुना था। यहां अतिवृष्टि और सूखा राहत राशि के वितरण में 42 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई। पर हकीकत यह है कि छतरपुर जिले की प्रत्येक तहसील में करोड़ों का घोटाला हुआ है। पटवारियों ने अधिकारियों की मिलीभगत से आपदाग्रस्त किसान को मिलने वाली राहत राशि अपने चहेतों के खातों में ट्रांसफर कराई और उसे निकालकर डकार गए। किसान बेचारे हाथ मलते रह गए। लेकिन ये पूरा मामला संदिग्ध है। प्रशासन इसे बिल्कुल मौन है। प्रशासन से यदि बात की जाए तो प्रशासन का कहना है कि जो राहत राशि गलती से चली गई है उसको हम दोबारा वापस करने का प्रयास कर रहे हैं और इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वह हम सरकार को और शासन प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को मिलने वाली राहत राशि, आपदा राहत राशि का ये जो घोटाला हुआ है, जिस प्रकार से देवास में और सीहोर में, अन्य जिलों में जिस प्रकार से पटवारियों पर और अधिकारी कर्मचारियों पर जिस प्रकार से जो कार्रवाई की गई है, उसी तरह से यदि यहाँ पर जांच की जाए छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के द्वारा तो बड़े खुलासे सामने हो सकते हैं। किसान परेशान हैं, बदहाल हैं। अच्छा, ये बात रह गई है कि ये जो पटवारी, बार बार ये पटवारी का नाम आ जाता है। पटवारी ये भ्रष्टाचार की बहुत छोटी कड़ी है, बहुत छोटी कड़ी है। इनसे बड़े बड़े अधिकारी और ये सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं उनके द्वारा ये भ्रष्टाचार कराया गया है। इसमें केवल पटवारी ही नहीं, अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या सरकार के जो नुमाइंदे, जो मंत्री हैं, उनको भी इस जांच के दायरे में आना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कराना चाहती है क्योंकि पूरी सरकार ही इस घोटाले में संलिप्त है। कैग ने कपटपूर्ण भुगतान के सबूत अपने रिपोर्ट में नाम सहित मध्य प्रदेश शासन को सौंपे थे। उस समय कहा गया था कि एक भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बख्शा नहीं जाएगा, पर हालात यह है कि एक भी दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं की गई। जबकि इसी तरह के कपटपूर्ण भुगतान के चलते देवास कलेक्टर ने 12 पटवारियों और 2 बाबुओं को सेवा से बर्खास्त करते हुए जेल भिजवाया है। इसी तरह सीहोर और श्योपुर जिले में भी कलेक्टर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी पटवारी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए हैं। इधर इस मामले में नए सिरे से राजनीति भी गर्मा गई है। आपदा की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो लोग बहुत ही क्षति हो गई या काल के गाल में समा गए, जैसे वज्रपात हो गया, भूस्खलन हो गया, तूफान आ गया, सर्पदंश से मौत हो गई, हाथी ने मार दिया, जानवरों ने मार दिया, या जो भारत सरकार ने सूचीबद्ध किया होगा। अब वैसी राशि को भी यदि जो लोग बंदरबाट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर मानवता और मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। तो वैसे लोगों को निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कराएंगे, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी पटवारी होगा, कोई भी हो, भ्रष्टाचारी आदमी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कैग की रिपोर्ट में छतरपुर और गौरीहार तहसील में घोटाले का जिक्र है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह लोगों के बीच यह भी चर्चा गर्म है कि गौरीहार से अधिक कपटपूर्ण भुगतान छतरपुर जिला मुख्यालय की ग्रामीण और शहरी तहसील में किया गया है। इस तहसील के भी 50 से अधिक गांवों के आपदाग्रस्त किसानों की जगह दूसरे खाता धारकों के नाम भुगतान कर दिए गए हैं। वर्ष 2017-18 में आकस्मिक अतिवृष्टि और 2019-20 में सूखा राहत राशि के दुरुपयोग की शिकायतें भी शासन को लगातार की जाती रही हैं। छतरपुर से INS 24/7 के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।